We are going to study voice. What is voice? आज हम लोग बेटा वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस क्या होता है? वॉइस आपके होता है दो प्रकार का। एक होता है आपका एक्टिव और दूसरा आपका क्या होता है पैसिव। बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉइस के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप नोटबुक निकाल लीजिए, उसको नोट भी कीजिएगा। और जहाँ कहीं डाउट हो एकदम एक्टिव रहिए, क्लास एकदम एक्टिव, वेरी एक्टिव। जहाँ आपको कोई दिक्कत हो आप तुरंत हमसे पूछिए, ठीक है। अब सेंटेंस वॉइस के आधार पे आपका सेंटेंस बेटा दो होता है। एक आपका एक्टिव होता है, दूसरा आपका पैसिव होता है। बहुत आसान है पहचानना, इसको आप समझो। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, द डॉक्टर ऑपरेटेड द पेशेंट। ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। द डॉक्टर ऑपरेटेड द पेशेंट, ये आपका सेंटेंस हुआ। दूसरा मान लीजिए हमने सेंटेंस यहाँ पर लिखा, द पेशेंट was operated, ठीक है। The patient was operated, ठीक है। बाई लगा देंगे तो कई लोग क्या करते हैं, ध्यान समझो। कई लोग क्या करते हैं बेटा कि बाई लगा होता है तो उसको पैसिव वॉइस मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता, ये टोटल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है आपका। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर हम स्टार्टिंग में किसके बारे में बात करें? डॉक्टर के बारे में बात करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में किसके बारे में बात करें? डॉक्टर के बारे में बात करें। तो ये जो डॉक्टर है ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो एक्शन है, ध्यान समझो, बहुत सिंपल हम लोग समझ। ये जो एक्शन है इसका डूअर भी यही सब्जेक्ट है, यही डॉक्टर है। कोई टेंशन मतलब बहुत आराम। तुम कुछ नहीं जानते बेटा, ये समझ लो जीरो जानते हो तुम, वहां से हीरो बन के निकलो। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू शुड बी वेरी केयरफुल इन द क्लास। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है डूअर है और यही काम भी कर रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम किसके बारे में बात करें? पेशेंट के बारे में बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? पेशेंट हो जाएगा। अब आप लोग ये बताओ, क्या पेशेंट ने ऑपरेशन किया कि पेशेंट के साथ कुछ किया गया? पेशेंट के साथ किया गया। बोलो भाई, आप लोग बताओ कि बताएं। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पर जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने एक एक्शन किया है और ये सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। और यहाँ पेशेंट के साथ कुछ किया गया है और न कि पेशेंट ने कुछ किया है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव। ये हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझो, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, आप समझ रहे हो, ध्यान से समझो। वॉइस के आधार पे अकॉर्डिंग टू वॉइस वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वन इज एक्टिव एंड द सेकंड इज पैसिव। दैट इज वेरी सिंपल। अगर जो सब्जेक्ट है वहां पर द डॉक्टर ऑपरेटेड द पेशेंट, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया पेशेंट का, हम लोग बहुत सिंपल सा है। केवल आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, आपको कभी इंग्लिश नहीं पढ़े बेटा, आप आराम से बहुत इसको लैंग्वेज को समझ लो। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और डॉक्टर ही सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे सेंटेंस में, द पेशेंट वाज ऑपरेटेड। अगर बाई लगा देते डॉक्टर, तुम समझ जाते वहां पर।
लेकिन मान लो न दिया हो तब क्या करोगे? तो तुम ये देखो, पेशेंट ने ऑपरेशन किया कि पेशेंट के साथ कुछ किया गया? बताओ तुम लोग, बोलो भाई। पेशेंट के साथ में कुछ किया गया। इसका मतलब ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर हुआ क्या है? समथिंग is done with the subject, ये कहानी बेटा इसकी बदलती आई है, ठीक है? तो सब्जेक्ट के साथ अगर कुछ किया जाए तो पैसिव, ये सब्जेक्ट है, डॉक्टर यहाँ पर एक्शन कर रहा है, ठीक है? तो ये ऑपरेशन किया है ना, तो इसका मतलब ये पहले है, ऑपरेशन भी किया है, तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और यहाँ पर देखो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेशेंट के बारे में। और पेशेंट के साथ कुछ किया गया तो हमारा क्या होगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब हम आपको 2 सेंटेंस देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम आपको 2 सेंटेंस देते हैं, फिर आप बताइए। सर वॉइस का मतलब? वॉइस मतलब सेंटेंस का एक टाइप होता है, सेंटेंस का एक प्रकार होता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या निकल गया है? एक्टिव क्या होता है? When subject is doer, when subject is doer, जब सब्जेक्ट आपका डूअर हो तो एक्टिव होता है, नोट करके चले। और ये बेटा पैसिव आपका कब होता है? when something is done to the subject। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान देना है? ये बात आपको यहाँ समझना, बहुत प्यार से समझना इसको। और अगर न समझ में आए तो तुरंत आप कह दोगे सर समझ में नहीं आया, लेकिन गफलत में नहीं रहो। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, प्लीज क्लियरली इन्फॉर्म मी, बट डोंट बी इनएक्टिव इन द क्लास एंड डोंट बी लेजी इन द क्लास। ओके, if you are lazy, be press and be active in the class। अब चलो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देते हैं, यहाँ से एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको देते हैं, आपसे पूछते हैं कि सेंटेंस कौन सा है, ठीक है? द टेररिस्ट, ध्यान से बताना, द टेररिस्ट has been killed। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस हो गया यहाँ पर, द पुलिस caught the thief, the police caught the thief। अब हमको आप ये बताओ कि इसमें कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा पैसिव? बताओ, इसको चलिए 2 सेंटेंस आपके हैं। द टेररिस्ट हैज बीन किल्ड, कि आतंकवादी को मार दिया गया है, यह आपका एक सेंटेंस हुआ। दूसरा है पुलिस कॉट द थीफ। अब आपको बताना ये है, ये पहला सेंटेंस क्या है और दूसरा क्या है, कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है? तरीका आपको बता चुके हैं। फर्स्ट का पैसिव है। अच्छा, खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर, आओ, बिल्कुल आओ, कोई बात नहीं। आप ये एक्टिव क्यों बोल रहे? ऐसे हो, ऐसे हो। आप इसको एक्टिव क्यों बोल रहे? इधर मुंह करके बोलो। टेररिस्ट ने कुछ किया है,
अच्छा उसके साथ कुछ किया गया, इसका मतलब सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाए तो पैसिव वॉइस। और ये क्या है, ठीक होगा, द पुलिस कॉट द थीफ, ये क्या है, एक्टिव का एक्टिव है, पुलिस ने कुछ किया है, ठीक है जाओ। और लोगों का भी नंबर ऐसे लगेगा, ठीक है बेटा। देखो बिल्कुल घबराना नहीं, कार्डिनल वैल्यूज में आपको इतनी फ्रीडम मिलती है, आपको बोर्ड को पिलाया जाता है, आप जो भी करोगे, आप कोई उसमें लुका छिपी का गेम नहीं है, नो हाइड एंड सीक। इफ यू डोंट नो ask me, ask the teacher. If you are knowing, be clear and solve the question, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने, द टेररिस्ट के साथ कुछ किया गया, क्या किया गया भाई, इसको मार दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर पुलिस ने कुछ किया है, और क्या किया भाई, पकड़ने का काम किया है, यही बात है ना। यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, आई एम क्वाइट कंफर्म। तो आगे बढ़े फिर, बोलो भाई, ठीक, चलो आगे का थोड़ा सा, अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब एक्टिव से पैसिव के लिए हम लोगों के लिए जरूरी क्या है, इसको आप समझो। यहाँ एक आपका होगा मेन वर्ब, मेन वर्ब से आप बेटा प्रश्न करोगे व्हाट, तो आपको मिलेगा यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट से प्रश्न करोगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और फिर बेटा यहाँ पर आप प्रश्न करोगे किससे, whom से, तब आपको मिल जाएगा क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी मेन वर्ब से, और इसी मेन वर्ब से आप प्रश्न करोगे who से, ठीक है, या अबाउट विच वी टॉक, या अबाउट विच वी टॉक, या जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, तब हमारा मिल जाएगा क्या, सब्जेक्ट। ये बात आप अच्छे से नोट कर लो। मेन वर्ब से आप व्हाट से प्रश्न करोगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, मेन वर्ब से आप whom से प्रश्न करोगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, मेन वर्ब से आप बेटा who से प्रश्न करोगे, या अबाउट विच वी टॉक, या जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। एक बात ये समझो। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि हमको ऑब्जेक्ट दो जगह पहचानना है, एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, और दूसरा हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो तरह का सेंटेंस हम लोगों का बनता है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको ध्यान देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं द टीचर, ध्यान से बताना इसको, द टीचर, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा आपके लिए, गेव मी अ बुक, ठीक। अब आप इसमें ये बताओ हमको कि इसमें मेन वर्ब कहाँ है, कौन सा काम किया टीचर ने, देने का काम किया, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, ये क्या होगा हमारा, मेन वर्ब, ठीक। अब तुम लोग खोज के बताओ इसी से कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और सब्जेक्ट कहाँ, बताओ कौन बोल रहा है। The teacher object subject है सर, book आ जाओ, आ जाओ इधर आओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं, आओ, तुम्हारा डर ही तो खत्म करें। कार्डिनल वैल्यूज में आपका डर ही खत्म किया जाता है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ आओ सिखाएंगे, आओ आओ।
जितना बोर्ड पे आओ उतना कॉन्फिडेंस। हाँ क्या कर रही है? द टीचर सब्जेक्ट अच्छा ये तुमको पता कैसे चला कि टीचर सब्जेक्ट है? हु वाला हु से, ये हु से नहीं, हु से, हु के हु कौन, हु का मतलब कौन, अबाउट विच वी टॉक, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो भाई क्लियर है ना सबको? तो कौन दिया, इसका मतलब कौन दिया? टीचर दिया। इसका मतलब टीचर हम लोगों का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, यही ना? ठीक है, बिल्कुल मत घबराइए, बहुत बढ़िया। अब किसको दिया? किसको दिया? मी को। तो मी कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यही ना? ठीक, और क्या, ये क्या है? देखो यहाँ पर व्हाट, मेन वर्ब से व्हाट से करोगे तो क्या मिलेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। करो। टीचर ने क्या दिया? एक बुक दिया ना, तो एक बुक क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जाओ, बिल्कुल घबराना मत बेटा, बार बार सब उठाएंगे तो आप ये हमारा क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या सीखे? सेंटेंस दो प्रकार का होता है वॉइस के हिसाब से, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या? पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट कोई काम करे तो एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाए तो पैसिव वॉइस। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते जानते हो? तुमको मजा आएगा बहुत सुन के, वो क्या कहते बस बाई लगा होगा तो पैसिव होगा। ऐसा नहीं होता, आपको बहुत एग्जैक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं? ऐसा फार्मूला आप करो बेटा जिससे कि आपसे कभी गड़बड़ी ना हो। बहुत सारे सेंटेंस होता है उसमें बाई लगेगी, देखो इसमें कहाँ बाई लगा था? द टेररिस्ट वाज शॉट डेड, कहीं नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बात हमको एक बार फिर से कंफर्म करने दो। मेन वर्ब से हम किससे प्रश्न करें? बोलो सब कोई। व्हाट से, किससे? व्हाट से। तो क्या मिलेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलो तेज बोलो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। whom से? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। who या about which we talk? इससे who मतलब कौन, about which मतलब जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। एग्जाम्पल हमने दे दिया, ये अध्यापक ने मुझको एक किताब दी, कौन दिया? टीचर। टीचर। हाँ। who से मिल गया। हाँ, हम सब टीचर देने के का बारे में बात करें सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या दिया? बुक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिया? बोलो भाई। मी को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, चलो इसका मतलब तुमको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको हम कैसे खोजें। क्लियर है ना? बोलो भाई। यस सर। बहुत बढ़िया, झूठ मत बोलना, एकदम आप झूठ मत बोलना बेटा। लाइव क्लास है और इसमें वैसे ही आपको पढ़ना है जैसे आप पढ़ते हैं। नहीं आता है तो आप उसको बता दीजिए, ठीक है? आइए अब थोड़ा सा बेटा हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? देखो जैसे यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नाउन का सब्जेक्ट भी वही होगा और नाउन का ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि नाउन का, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। ठीक है, फिर दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है प्रोनाउन की। यहाँ पर बेटा फिर दूसरी बात आपकी किसकी आ जाएगी? प्रोनाउन की। प्रोनाउन में आपकी ये स्थिति बनेगी, यहाँ पर दूसरा होगा और यहाँ पर दूसरा होगा। जैसे देखो आई अगर सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। बी अगर सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस होगा। नोट करते चलो। अस मतलब सर हम लोगों को यू अगर है तो यू का क्या होगा? यू होगा। अगर बेटा यहाँ पर ही दिया गया है तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो
जाएगा। और बेटा यहाँ पर अगर सी दिया है तो सी का क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ईट दिया है तो ईट का क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। फिर बेटा यहाँ पर अगर दे दिया है तो दे का आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट, जब नाउन की हम बात करेंगे तो नाउन का जो सब्जेक्ट होता है वही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। नाउन का सब्जेक्ट जैसे राम है तो बाई राम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। प्रोनाउन में सब्जेक्ट अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है। अगर एक्टिव में आई है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव में भी है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, अस। मान लो पैसिव में एस है तो एक्टिव में क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। दोनों बदल जाएंगे एक दूसरे के साथ। यू का कोई चेंज नहीं होता है, यू का क्या होता है, ये होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ही का क्या हो जाएगा, हिम। सर हिम का मतलब, ही मतलब वो, ही मतलब उसको। सी का क्या हो जाएगा, हर भी होता है। इट का इट होगा, कोई चेंज नहीं है। दे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे लिखा गया है, इसको डन कर लेंगे। दे का आपका क्या होगा, डेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोनाउन का चेंज होता है, ठीक। अब आइए देखते हैं आगे हम लोग। पहले इसको नोट कर लो सब। सर नोट कर दिए। दे सब्जेक्ट है तो उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देम। डैम। इट का इट होगा, सी का हर होगा, ही का हिम होगा, यू का यू होगा, बी का अस, आई का मी। सर डैम मतलब उनका होता है ना, उनको, उनका नहीं, उनको। और दे का मतलब, वे। दे का मतलब वे, देम का मतलब उनको। चलिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप लिखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, ये आपका कॉन्सेप्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान समझिएगा। सब्जेक्ट को हम लेके चले जाएंगे कहाँ पर, ऑब्जेक्ट के पास। और का ऑब्जेक्ट को हम लेके कहाँ चले आएंगे, सब्जेक्ट के पास। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हम स्थान चेंज कर देंगे। मतलब जहाँ पर सब्जेक्ट है वहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है, ये कॉमन है, ऐसा हमेशा होगा। ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है, ये हर एक्टिव पैसिव में होगा। दैट इज कॉमन, वहाँ कोई आपको गड़बड़ी नहीं करनी, दैट इज कॉमन, ठीक है। फिर आगे आप क्या करेंगे, अलग अलग टाइप आपके बनेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना बेटा टाइप ए। टाइप ए में क्या स्थिति बनेगी, आप देख लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर आपका एक्टिव होगा और उसके बाद यहाँ पर आपका पैसिव होगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे। जैसे पहला आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इज, एम, आर प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। दूसरे में आपका क्या है, ध्यान रखिएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाज या वर प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा एक स्ट्रक्चर इसका बनेगा, वो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
तो क्या होगा, तब से यहाँ फिर बदल जाएगा PEIN प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म। वर्ग के 3-4 फॉर्म होते हैं, उसमें थर्ड फॉर्म को लगाना। चौथा एक स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, बहुत आराम से पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या होगा है, या यहाँ क्या होगा है प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म। तब क्या करेंगे हम लोग भैया, तब हम लोग क्या करेंगे है या है, उसके बाद फिर यहाँ पर लगा देंगे 3 प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म, ये हो जाए, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और बनेगा, क्या हो जाएगा है प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म। इसमें तमाम किताबों में तमाम तरह से आप पढ़ते हो, लेकिन हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ रहे हैं। इसका कैसे बना लेंगे, है बी प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म। ये बेटा हम लोगों का टाइप ए होगा, ठीक है। आप पहले उतार लो इसको, फिर क्वेश्चन करा, फिर आगे बढ़ेंगे। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कराते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। हाँ, आप उतार लीजिए। तो जहां बेटा समझ में आए वहां पर एकदम आप बताइए, ठीक है। हाँ अच्छा, इसको मिटा लो, वर्ग का फर्स्ट फॉर्म। हाँ एक चीज आप ध्यान देना भी, वर्ग का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए। अगर आपको वर्ग का सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं आता है तो पैसिव आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो वर्ग का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। सर वाज किसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा वाज देखिए यहाँ पर वर्ग का सेकेंड फॉर्म हो एक्टिव में, तब उसको हम किसमें कर देंगे, वाज वर्ग प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म। वाज वर्ग तभी क्या सब्जेक्ट आता है उसको हमको देखना पड़ेगा बेटा। लेकिन वर्ग का कौन सा फॉर्म होना चाहिए एक्टिव में, सेकेंड फॉर्म। बाकी किताबों में आप बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, केवल आप कॉमन चीज को याद करो। आप ये बताओ, आप सारे लोग आप ये बताओ हमको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे हर पैसिव वाले में करना पड़ता है, तो उसको 10 बार आप क्यों लिखोगे। आप बेटा एक बार समझ लो ना कि भैया एक्टिव से पैसिव बदलने में ये सब्जेक्ट हवाई जहाज की तरह उड़ता हुआ कहाँ जा रहा है, बोलोगे ऑब्जेक्ट की जगह। हाँ, रायपुर से ये चला जा रहा है छत्तीसगढ़ से कहाँ, प्रयागराज, दिल्ली भाग रहा है, ठीक। तो दिल्ली की जो प्लेन है वो कहीं अच्छा, अब हम लैंड करके तुम्हारी तरफ आ जा रहे, तो मतलब ये है दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ सब्जेक्ट चला जाएगा। वो सब में काम करना उसको एक बार। जब तुम्हारा सेंटेंस एक्टिव में होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम क्रिकेट की गेम की तरह खेलो, बैट्समैन की तरह। बॉलर जिस तरह का बॉल फेंके वैसे खेलो, तो एग्जामिनर को दे लो जो क्वेश्चन, वो अपने आप को ही विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन, एंड व्हाट एवर क्वेश्चन हैज बीन गिवन टू यू, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक द वॉइस, यू हैव टू चेंज द वॉइस, नथिंग एल्स। मिटा दे इसको। यस सर। लिख लियो कि नहीं, एग्जांपल दो। हाँ आप लिखो कि नहीं, पहले हमको पक्का करो। सब लोग लिख लिए, बोलो भाई। यस सर। ठीक सर एक एग्जांपल देना सर इसका। हाँ एग्जाम्पल दे, पहले ये क्लियर हो गया ना। यस सर। ठीक, अब बेटा इसी पे हम लोग कई क्वेश्चंस करेंगे। हाँ चलिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखो आप, द चाइल्ड broke the chair। दूसरा तुम्हारा यहाँ पर क्या है, my mother
is cooking food। ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। I have completed the work। ये हो गया। चौथा सेंटेंस है तुम्हारा the patient had taken medicine। और ये आपका पांचवा सेंटेंस यहाँ पे बेटा हो जाएगा the teacher scold मतलब डांटना होता है। scolds the students। अब आप बनाओ इसको, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देते हैं। तो आपको बताते हैं, आप पहले इसको बनाओ फिर उसके बाद बताते हैं। आपको 1 मिनट का टाइम है, आप बताओ फिर बताते हैं। बना लो कॉपी में। चलिए ये पांचों सेंटेंस आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। चलिए ये पांचों सेंटेंस बेटा हम लोगों का जो है यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। पहला सेंटेंस हम लोगों का क्या है, बोलो भाई। पहला सेंटेंस हम लोगों का क्या है, द चाइल्ड ब्रोक द चेयर। अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, बहुत आसानी से बताओ, सेकेंड फॉर्म। और इसका सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर। बदल दो। यस सर। भाई फ्लाइट उड़ी गई चेयर के पास, चेयर उड़ा गया बच्चे के पास, और यहाँ पर बोला है क्या, चेयर। तो इसका मतलब क्या होगा, द चेयर ब्रोकन। क्या बताए थे, वाज या वर, चेयर के साथ क्या लगाओगे, वॉज। बहुत बढ़िया बेटा, चेयर वाज broken। broke का थर्ड फॉर्म broken by लगा देते हैं बस, खत्म। कब, यस सर। इतना आसान है, परेशान हो रहे झूठ का तुम, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बताओ, बोलो। My mother is cooking food। बोलो। My mother cooking। सब्जेक्ट क्या है, कौन बना रही खाना, मदर। और इस कुकिंग फूड ये है, और ये ऑब्जेक्ट बना लो, तो क्या होगा, फूड। अब उसको रहने दो, फूड के साथ इज एम को लगता है लगाने दो, इज। और ये बताओ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी है, तो क्या बताए उसको, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो कॉपी में, बीइंग
और वहाँ पर ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म बाई माई मदर। सिंपल सा है एकदम, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको क्या बताया थे, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, आप चार्ट पे देखो, बीन लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, चलो अब इसका ये तीसरा क्वेश्चन आपका है, बनाओ, प्रयास करो। यस सर। क्या है, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। हैव है आया हुआ है यहाँ पर, और ये वर्क आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई हैव, और यहाँ पर ये है, पूरा क्या होगा, द वर्क, और क्या होगा, द वर्क हैव, वर्क के साथ क्या लगाओगे, चार देखो, है वर्क का थर्ड फॉर्म है तो पैसे में क्या होगा, उसी में से द वर्क हैव नहीं होता बेटा, वर्क के साथ हैज होता है। हैज बीन कंप्लीटेड बाई मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ठीक है, सर हैव कहाँ लिखा है वैसे हैव? हैव के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, नाउन के साथ बेटा अलग होता है, प्लूरल के साथ और प्रोनाउन के साथ अलग। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, बोलिए। द टीचर, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, द स्टूडेंट्स, अब वहाँ पर टीचर था तो हैज था, स्टूडेंट्स क्या हो गया है, प्लूरल नाउन, इसलिए हैव बीन scolded by the teacher, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, सर इसमें एक था। बोलो भाई, एक क्वेश्चन कोई और था ना, चलिए ठीक है। तो ये हम लोगों का एक्टिव पैसिव वर्ब टाइप ए, ठीक, टाइप ए ये हम लोगों का एक्टिव पैसिव वर्ब था। इसी पे हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे और अगला क्लास हम लोगों की रहेगी। थैंक्स।